My dear students, welcome to Divdrishti Academy and Digital Smart Classes। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल दिव्यदृष्टि एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वेबसाइट www.divdrishti.edu.in को भी विजिट करें। मैं आप सबको को मैथ पढ़ाता हूं। आगे जो हम टॉपिक कर चुके थे उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। जो मैं पढ़ा रहा था, 4 लेक्चर मैंने खत्म कर दिया। उसके आगे उसी पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में मैंने लास्ट सवाल जो किया था उसके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये रहा, 5वां सवाल था। 5वां सवाल ये रहा, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बटा cos x प्लस साइन x, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहां बाहर में इन्वर्स है, अंदर में x का टर्म होता था तब हम क्या करते थे, x को कुछ मान लेते थे। लेकिन यहां से पहले x का मान दे दिया गया है, मतलब x का मान रख दिया गया है। यहां पर cos और sin में फॉर्मेट में दर्शा दिया गया है। आपको इसको सोल्व करना है। तो आप बताइए आप क्या पढ़े हैं। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया कि अगर बाहर में इन्वर्स है, अंदर में x का टर्म है तो x को मानेंगे, लेकिन यहाँ मान लिया तो क्या करना पड़ेगा। इन्वर्स जीरो का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था बेसिक में कि अगर जो tan इन्वर्स रहेगा और अंदर में tan थीटा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स से tan समाप्त कर देते हैं, थीटा बचता है। तो पहले आप इसको सरलतम रूप में लिखिए। क्वेश्चन था इसका कि शॉर्टेस्ट फॉर्म में बताना है, सरलतम रूप में लिखना। ये लार्जेस्ट फॉर्म हुआ, बड़ा रूप हुआ। तो हम क्या करेंगे कि इसको इस प्रकार से हल करेंगे कि जब तक कि tan नहीं आ जाए, क्योंकि अंदर में tan रहेगा, बाहर में इन्वर्स रहेगा, तो tan इन्वर्स से खत्म कर देंगे। तो अंदर में जो बचेगा थीटा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि आप इसको tan में कन्वर्ट कीजिए, आप इसको tan में बदलिए। tan में बदलने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ साइन है। tan में बदलने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ साइन है। तो आप ये चीज जानते हैं कि हमको tan लाना है, तो साइन बटा कॉस होना चाहिए। साइन x बटा कॉस x बराबर tan x होता है। तो आप ऐसे समझिए कि साइन है, हमको tan लाना, तो सब में किससे भाग देना पड़ेगा, cos से, क्योंकि साइन थीटा बटा cos थीटा tan थीटा होता है। तो आप क्या कीजिए कि सभी पदों में डिवाइड ऑल टर्म्स बाई किसे भागा देना है, साइन बटा cos। tan लाने के लिए cos x से भागा देना पड़ेगा। डिवाइड ऑल टर्म्स बाई cos x, मतलब सभी टर्म में cos x से आप भागा दें। जब भागा दीजिएगा तो ये बनेगा tan इनवर्स cos में भागा दीजिएगा cos से, यहाँ 1 होगा, माइनस साइन बटा cos tan हो जाएगा, तो 1 माइनस tan x अपॉन यहाँ आ जाएगा क्या, cos बटा cos फिर कट जाएगा, तो 1 प्लस tan x हो जाएगा। जब तक अंदर में पूरा tan नहीं आएगा जब तक आपको सोल्व करते जाना है। तो आप ऐसे समझिए
कि अब देखिए कि 1 है ना, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं या नहीं, कि टेन इनवर्स 1 को लिख सकते हैं 10π/4। बताइए 10π/4 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 के स्थान पर मैंने लिख दिया 10π/4, ये तो 1 ही लिखा हुआ है। तो आप पढ़े होंगे ऐसा कुछ मिल रहा कि सर 10a लिखा गया, 10a लिखा गया माइनस 10b, 10a माइनस 10b बटा में क्या होता था, मैंने बता दिया था, फॉर्मूला में बताया था कि 10a माइनस 10b। आई 1 को आप कुछ नहीं कीजिए, इसमें मैंने 1 को लिख दिया 10π/4। इसमें हम 1 को कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 10a प्लस b, देखिए एक चीज हम बता चुके हैं कि 10a प्लस b, 10a प्लस b क्या होता है, 10a प्लस का 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b। अगर ये यहाँ माइनस रहेगा, 10a माइनस b अगर जो बोलेंगे तो यहाँ माइनस रहेगा, तो यहाँ खाली माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से, आप देख रहे हैं यहाँ से, आप देख रहे हैं यहाँ से कि 10a माइनस b वाला हो जाएगा 10a माइनस का 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b। ऊपर सॉरी नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, और जो ऊपर माइनस है नीचे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10a माइनस b का, 10a माइनस b का। तो आप यहाँ देखिए आप यहाँ देखिए कि 10a माइनस 10b लिखा गया, 10a माइनस 10b, इसमें 1 है तो इसमें 1 कुछ नहीं करेंगे, मतलब मेरा मकसद था इसको 10a माइनस b पर बैठाना। तो 10a माइनस 10b और 1 प्लस फिर 10a, तो 10a कौन हो जाएगा π/4, फिर 10b तो 10x। अब आप बताइए कि ये क्या है, ये क्या है 10a माइनस 10b, 1 प्लस 10a इंटू 10b, इतना बराबर क्या हो जाएगा, इतना बराबर हम लिखेंगे 10 इनवर्स 10a माइनस b, 10a माइनस b लिख सकते हैं। 10a माइनस 10b, 1 प्लस 10 इंटू 10a माइनस b, इनवर्स 10 खत्म हो जाएगा, आपका क्या बच जाएगा π/4 माइनस x, और यही इस सवाल का उत्तर है। सिंपल था, मैंने कुछ नहीं किया, 1 को लिख दिया 10π/4, 10a माइनस 10b, 1 प्लस 10 इंटू 10b, 10a माइनस b, 10 आ गया, इन्वर्स खत्म हो गया, बच्चा जो मेरा आंसर हो गया। यही इस सवाल का उत्तर है। फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला जो मैंने बताया ये सब फर्स्ट ईयर का है, बेस मैंने मानते हुए कि आपका बेस बढ़िया है, इस कारण से मैंने ये डायरेक्ट बता दिया, आपको ये से पता होना चाहिए। अगर जो प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या कीजिए, पहले जितना इन्वर्स त्रिकोण में जितना यूज होता है फार्मूला और त्रिकोणमिति का जितना यूज है फर्स्ट ईयर का, आप एक बार पढ़ लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा, बातें समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाएगी। अब आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा, टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सवाल ये है, अब आप बताइए कि यहाँ पे मानिए कि 1 जो a स्क्वायर है वो कांस्टेंट है, a स्क्वायर जो है कांस्टेंट है, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, बाहर में इन्वर्स है अंदर में x का टर्म है तो x को मानना पड़ेगा। जब भी बाहर में इन्वर्स रहेगा अंदर में x का टर्म में x को मानना पड़ेगा, लेकिन x को किस प्रकार से मानना है ये मैंने पिछला लेक्चर में बताया है। अगर जो कभी जो नया स्टूडेंट है जिनको समझने में परेशानी हो रही हो वो क्या करेंगे कि पीछे वाला मेरा लेक्चर देख लेंगे। अब यहाँ से बताइए कि मान लीजिए कि 1 है तो 1 माइनस क्या होता है फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, चूंकि a का टर्म है इस कारण से आप क्या कीजिए यहाँ से कि x को मानिए a साइन थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। आप 1 माइनस कोस स्क्वायर भी सोच रहे हो कि 1 माइनस कोस स्क्वायर नहीं रह सकते, आप कोस भी रख सकते हैं, कोस मान के भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने x को क्या मान लिया, x बराबर a साइन थीटा माना है, लेट
मतलब मान लिया। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, x को इधर ले आइए तो x अपॉन a हो जाएगा, x अपॉन a हो जाएगा। यहाँ से बचेगा साइन थीटा, यहाँ जब थीटा निकालिएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन को इधर लाइए तो साइन इनवर्स x अपॉन a होगा। अभी वाला वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए जो क्वेश्चन था, मेरा जो क्वेश्चन है टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स है। x का मान क्या है, a साइन थीटा, तो x का मान हो गया a साइन थीटा, a साइन थीटा अंडर रूट a स्क्वायर लिख दिए। x का क्या मान था, x का मान था a साइन थीटा, स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब तक अंदर में 10 नहीं आएगा जब तक तोड़ते जाना है। मतलब इन्वर्स का मतलब ये होता है, मैं बार बार रिपीट ये कर रहा हूँ कि इन्वर्स का मतलब ये होता है इन्वर्स को हटाना। जब तक इन्वर्स नहीं हटता जब तक आप इसको तोड़ते रहिए, जब तक कि 10 नहीं आता। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि यहाँ से जो मेरा बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ जो मेरा बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ लिख रहे हैं ये टेन इनवर्स a साइन थीटा, कुछ नहीं कीजिए आप, a स्क्वायर देखिए दोनों में कॉमन है तो इस कारण से मैंने क्या किया कि a स्क्वायर कॉमन ले लिया, a स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ बच गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए यहाँ से कि टेन इनवर्स a साइन थीटा बटा a स्क्वायर का रूट a हो जाएगा, ये बाहर हो गया। अंदर में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी ये बच गया cos थीटा बोलो बच गया। जब बचा यहाँ से बताइए कि a से एक खत्म हो गया, यहाँ से बच गया टेन इनवर्स साइन थीटा बटा cos थीटा, टेन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बटा cos थीटा टेन थीटा होगा। इन्वर्स से टेन मतलब खत्म कर सकते हैं। यहाँ थीटा बचा और थीटा मेरा क्या था, थीटा कुछ नहीं था, थीटा क्या था साइन इनवर्स x अपॉन ये, और यही इस सवाल का उत्तर है। बात क्लियर है, आगे बढ़े। मैंने क्या किया समझ में आया, जब तक 10 नहीं आ जाएगा, मैंने इस प्रकार से सोल्व किया, जब तक 10 नहीं आ जाएगा तब सोल्व करते जाइए, और जब 10 हट गया तो थीटा का मान जो आएगा जो रखे तो वहां पुट कर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ थीटा माने थे साइन इनवर्स x, अंदर साइन इनवर्स x आया, आप cos भी मान के बना सकते हैं इसको, तो cos इनवर्स आ जाएगा। इसका दो आंसर हो सकता है, साइन इनवर्स x अपॉन a या cos इनवर्स x अपॉन a, आप cos मान के भी बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यह है, टेन इनवर्स 3 a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू अपॉन a क्यू माइनस 3ax स्क्वायर, ये रहा। इसको सोल्व करना, फिर बात वही आ गया। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि इसको जानने के लिए पहले आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि tan 3 थीटा क्या होता है। tan 3 थीटा क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस का tan क्यू थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये बात आप सब जानते होंगे कि tan 3 थीटा बराबर ये होता है। अब जब इसको जानते हैं आप, इसको सोल्व कीजिए। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ वो बात वही है, फिर इनवर्स बाहर में है, अंदर में x का टर्म है तो x को मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर a का टर्म भी है साथ साथ। आप क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, इसमें आप x को a tan थीटा मान लीजिए, x बराबर a tan थीटा मान लीजिए। तो यहां से जब x बराबर a tan थीटा मानेंगे तो यहां से लगेगा कि x अपॉन a है ये tan थीटा है,
अगर हम थीटा यहाँ से निकालते हैं तो टेन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसे हम वैल्यू पुट कीजिए तो देख रहे हैं आपकी टेन इनवर्स 3a स्क्वायर, एक्स का क्या मान आएगा, ए टेन थीटा, एक्स का मान ए टेन थीटा, तो ए टेन थीटा होगा। जहां जहां एक्स रहेगा वहां ए टेन थीटा रख देना है, माइनस एक्स क्यू, एक्स क्या है ए टेन थीटा, उसका क्यू हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए क्यू टेन क्यू थीटा अपॉन में आ जाइए फिर से ए क्यू ए क्यू ए क्यू ए क्यू माइनस 3a एक्स का स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या है ए टेन थीटा, फिर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आपको इसको सोल्व कर देना है। आप गौर से देखिए ये चीज ए क्यू है, ए स्क्वायर इंटू ए क्यू है, यहाँ भी ए क्यू है, यहाँ भी ए क्यू है, यहाँ भी ए क्यू है। जब कॉमन लेंगे तो ए क्यू क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा 3 टेन थीटा, 3 टेन थीटा माइनस का 10 क्यू थीटा, माइनस का 10 क्यू थीटा बटा 1, ए क्यू बाहर हो गया था, यहाँ से भी ए क्यू बाहर है, तो 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब बात कुछ क्लिक किया, ये कुछ होता है 3 टेन थीटा, ये कुछ है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है 10 3 थीटा। तो आप बताइए कि क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर 10 इनवर्स था, 10 इनवर्स था, इतना बराबर क्या हो गया 10 3 थीटा होगा, तो ये 10 3 थीटा होगा। इनवर्स से 10 खत्म कर देंगे, क्या बचेगा 3 थीटा, अब हट गया, बस आप थीटा के मान रख दीजिए। थीटा क्या था 10 इनवर्स, थीटा था 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही उसका आंसर होगा, यही उत्तर है, बस कुछ नहीं है। तो आपको छोटी छोटी बातें और इनवर्स त्रिकोण में जितना भी यूज होगा सब त्रिकोणमिति का यूज है। तो आप क्या कीजिए कि आप जितना भी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, फॉर्मूला है इनवर्स का और त्रिकोण का, सब याद कर लीजिए। उसके बाद आप देखिएगा, आपको बस कुछ नहीं, आप समझ लेना, मैंने बेस बता भी रहा है कि यहाँ अगर बाहर में इनवर्स रहेगा, अंदर में एक्स का टर्म है, एक्स को मान लेना, क्या मानना, ये मैंने पिछला लेक्चर में बता चुका हूँ। अब आपको इस प्रकार से करना है। अब आगे सवाल बढ़ते हैं, एक सवाल लेते हैं जो इस बार आया है, वो क्या सवाल है, सवाल ये है 10 इनवर्स एक्स बटा बाई माइनस 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई। ऑब्जेक्टिव का आया है ये सवाल, ऑप्शन है इसका पाई बाई 2, बी में है पाई बाई 4, सी में है 3 पाई बाई 2, डी में है कोई नहीं, none of these, none of these। आप इसको किस प्रकार से सोचिएगा, मैंने फॉर्मूला भी बताया है, प्रूव भी किया है। ये फॉर्मूला 10 इनवर्स एक्स, इसको बनाने के लिए ये पता होना चाहिए, मैंने बता दिया पीछे, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई बराबर क्या होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अगर जो माइनस के बात करें कि 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई, तो ये होगा 10 इनवर्स, ऊपर हो जाएगा माइनस, नीचे प्लस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। क्या मैंने बताया है, जब जानते थे, यहाँ गौर से देखिए ये चीज क्वेश्चन क्या है, किस तरह बनेगा, इसको आप x मान लीजिए कि 10 इनवर्स x, इसको आप y एज्यूम कर लीजिए, तो ये क्या बना माइनस का 10 इनवर्स y बना, यानी इस पर लगा सकते हैं 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। ये मेथड हुआ, फिर हम ट्रिक भी बताएंगे, बिना ऑप्शन बिना बनाए आप आंसर को डाल कर सकते हैं, रन सकते हैं। पहले आप ये जानना आपको भी जरूरी है, मान लीजिए कि क्वेश्चन सिलेक्टिव में आ गया और आया है, तो आपको इस प्रकार सोचना कि x से y है, तो 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y लगा देंगे, x का मान कितना है x बटा y, अभी y का मान क्या है
x माइनस वाई बटा x प्लस वाई चिपका देंगे। तो आपको ये चीज़ पता है, इसको हटा रहे हैं, और जो पता नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। अब आप इसको हम हटा रहे हैं। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से इसको x मान लेते हैं, इसको y मान रहे हैं, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हुआ। तो यहाँ सोल्व कर रहे हैं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y पूरा ये हो गया, बटा में क्या होगा, माइनस नीचे प्लस होगा, 1 प्लस x इंटू वाई, x ये है, x इंटू वाई हो जाएगा, x माइनस वाई बटा x प्लस वाई, ये हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब आप कुछ नहीं कीजिए, इसको सोल्व करना है, आपको सोल्व करना है। अब आप सोचिए कि यहां लिख रहे हैं आपको, तो यहां से देखिए कि आप यहां एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा, डिपली बता रहे हैं, देखिए tan इनवर्स एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा, y इंटू हो जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहां से x कौन गुना होगा, इसमें गुना होगा, तो x से गुना कर देते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर, x को y में आप गुना कीजिएगा तो प्लस का एक्स वाई होगा, प्लस का एक्स वाई होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे गुना होगा तो माइनस वाई जाएगा, तो माइनस वाई से गुना कर दीजिए, तो माइनस वाई से गुना होगा तो माइनस का एक्स वाई होगा, माइनस वाई जाएगा, माइनस वाई से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी सेम प्रोसेस कीजिए, यहाँ पर ही एलसीएम फिर आप लीजिएगा, यहाँ नहीं कुछ नहीं तो एक आप लिख सकते हैं, एलसीएम आपका फिर क्या आ जाएगा, वाई इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। यहाँ से आप गुना कीजिएगा, 1 के जगह पर कौन जाएगा, वाई इंटू एक्स वाई, तो वाई इंटू एक्स वाई से गुना कर जो यहाँ करेंगे, यहाँ एक के जगह पर क्या आएगा, वाई इंटू एक्स वाई, लेकिन गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, अब प्लस का ये हो जाएगा क्या, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा। आई प्लस एक्स है, उसको ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए आप, तो प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और एक्स माइनस वाई, माइनस का एक्स वाई। बोलिए किसी को समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत डिप्ली में बता रहे हैं, नंबर सीट से बता रहे हैं। बात बोलिए, ये कट गया, क्या बचा, tan इनवर्स बचा, ऊपर भी कट गया, देखिए एक प्लस में है, ये वाला माइनस में कट गया, ऊपर में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और नीचे में क्या बचा, ये भी कट गया, देख लीजिए एक्स माइनस वाई, ये भी क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। देखिए ये सेम है तो काट सकते हैं, जब आप काट दिए तो क्या बचा, tan इनवर्स 1 बचा, और 1 कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 45 क्या लिखा जाता है, पाई बाई 4। तो आप क्या कीजिए कि tan इनवर्स लिखिए, और इसका मान लिख दीजिए 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4। अब क्लियर है, दिखाई दे रहा। अब बताइए इनवर्स से 10 खत्म हो गया, क्या बच गया, पाई बाई 4, और पाई बाई 4 इस सवाल का उत्तर था। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा, ए या बी या सी या डी, तो इसका बी सही है, पाई बाई 4। इस प्रकार से मैंने इतना काम किया, अगर ऑब्जेक्टिव में था तो इतना काम करने की जरूरत नहीं था, इतना अपना मत सोचते, बेकार था। अगर वो सब्जेक्टिव में आया था तो आपको इस प्रकार से बनाने लगे, ऑब्जेक्टिव बनाना आ जाता है तो आप इस प्रकार से नहीं बनाइए, एक तरीका बता रहे हैं, उस तरीका पर ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंच जाएगा, विदाउट बनाना नहीं है, तुरंत आपके सामने आंसर मौजूद है, आपको गौर से देखने की जरूरत था। देखिए तो इसी क्वेश्चन को हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को हम दूसरा तरह से बनाते हैं, जो मेरा अपना मेथड है, उस मेथड का नाम है, मैं बार बार ये मेथड का यूज करूंगा, थॉट प्रोसेस। याद रखिएगा, थॉट प्रोसेस। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डिफिकल्ट रहेगा, सबको मैं थॉट प्रोसेस से बना करके बताऊंगा, बहुत ही कम समय में, इजी समय में, मतलब बहुत कम समय लगेगा। आप क्वेश्चन को देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, आंसर को डाल कर दीजिएगा, ये आंसर होगा, बनाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, उसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि होता क्या है। तो इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आइए फिर से करते हैं, इसको दूसरी तरह से करते हैं कि करना किस प्रकार से है। तो आपको करना है ऐसे, क्वेश्चन मेरा था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था tan इनवर्स, फिर से ले रहे हैं सवाल को, tan इनवर्स
एक्स अपॉन वाई माइनस था टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, ये था सवाल। ऑप्शन मेरा जो भी था पाई बाई 2 था, बी था पाई बाई 4 था, सी था 3 पाई बाई 2 था, डी में था नन ऑफ दिस, नन था मतलब कोई नहीं, ये था ऑप्शन। देखिए कि क्या ऑप्शन में एक्स वाई है, जो मैं बता रहा हूं याद रखिए उसको थोड़ा सा, आप कभी भी यूज कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन में एक्स वाई है, क्या आंसर में एक्स वाई है? नहीं है। इसका मतलब हुआ कि आंसर एक्स वाई पर डिपेंड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। तो हम एक्स वाई को कुछ मान सकते हैं, लेकिन आप ऐसा टर्म मानिए कि जिसमें कि देखिए कि टेन इनवर्स 1/√3 मान होता है, तो आप डिग्री में मान निकाल सकते हैं क्योंकि डिग्री में ऑप्शन है। तो आप ऐसा सोचिए कि एक्स और वाई को कुछ मान लीजिए, आप अपने मन से मान सकते हैं, इसको 1 मान सकते हैं, इसको 3 मान सकते हैं। तो 1 - 3 हल कर दीजिएगा, फिर टेन इनवर्स वाई लगाना ही पड़ेगा आपको। हम विदाउट टेन इनवर्स वाई लगा के इजी वे में बना सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से मानना है, जब भी आपको याद रहे ये चीज, याद रहे जो हम बता रहे हैं कि जब भी आपको इनवर्स का क्वेश्चन दिखाई दे, क्वेश्चन 10 और कोर्ट में रहेगा, क्वेश्चन 10 और कोर्ट में रहे, कल क्वेश्चन में कोर्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको क्या कर लेना है कि x बराबर y मान लेना है, दोनों को इक्वल मान लीजिए आप, बस कहानी खत्म, आपका बन गया। दोनों को इक्वल मान लेना है कि x जो मान है जो y मान होगा, दोनों को इक्वल मान लीजिए। आप 2 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, मान लीजिए मैंने 1 माना कि x जो है y जो है 1 है। तो आप देख रहे हैं कि यहां से क्या लग रहा है सवाल, यहां से लग रहा है कि सर टेन इनवर्स आप x को 1 मान लिए, y को 1 मान लिए, तो 1/1 ये 1 नहीं था, 1 नहीं था। आप वहां से देखिए कि टेन इनवर्स 1 हो गया ये, तो 1 - 1 0, 0 बटा कुछ भी रहेगा तो 0 हो जाएगा, 0 बटा कुछ भी रहेगा तो 0 हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि बताइए कि टेन इनवर्स हो गया 1, तो 10 में कितना डिग्री का मान 1 होता है, π/4। बताइए इसका आंसर π/4 होगा, इसका π/4 हो गया, सही है। इसका कितना होगा 0, 10 में कितना डिग्री का मान 0 होता है, 0 होता है। तो π/4 में से 0 गया तो क्या बना π/4। अब π/4 ही सवाल का आंसर था। इसे बिना टेन इनवर्स और टेन इनवर्स y लगाए मैंने सवाल को बना दिया और यही सवाल का उत्तर था। जितना भी हार्ड क्वेश्चन आएगा सबको हम इजी वे में बना करके बताएंगे। आपको एक डाउट क्लास कराया जाएगा, आप सबको एक जब नॉर्मल सवाल करवा रहे हैं, फिर हाई लेवल जाएंगे, जहरीले सवाल की ओर चलेंगे, जिसमें आप देखते हैं कि हम उस सवाल को 2-3 तरह से करके बताएंगे और वही सवाल अगर जो जीटी में आ गया है तो हम उतना भी काम नहीं करेंगे, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन को दे करके डार कर देंगे। ये मन में अपने कर सकते हैं, x/y 1 रखते हैं और ये बात याद रहता तो हम मन में रखते हैं 1/1, 1 आ गया ये तो 0 हो गया। 10 में कितना डिग्री का मान होगा π/4, ऑप्शन कर देते π/4, मेरा आंसर π/4 था। जो ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे सवाल कराएंगे, सब सवाल में यूज करेंगे हम, आप देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर, आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तरीका है, थॉट प्रोसेस याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल ये रहा, टेन इनवर्स टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 साबित करना है, प्रूफ करना है, साबित करना है, प्रूफ डेट, प्रूफ करना है, साबित करना है। इतना बराबर टेन इनवर्स 1/2। ये सब नॉर्मल सवाल है, आराम से आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देख रहे हैं कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, यहाँ देखिए वैल्यू पुट करने वाला कर दिया कि x/y था, x जगह पर 2 रख दिया, y जगह पर 1 रख दिया। चाहे आप पूरा का x मान लिए तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। किसी ने क्या किया कि x जगह पर क्या रख दिया 2/2, 2/11
और बी बाई की जगह पर रख दिया 7/24, मतलब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो tan इनवर्स x tan इनवर्स y लगाइएगा, वो सवाल आ जाएगा। तो ये नॉर्मल सवाल है। ये आप सवाल कर लीजिएगा। क्या करना है आपको कि x मान लेना है, ये x है 2/11, ये वाला क्या है y है कितना 7/24। तो आपको दिखाई देगा ये वाला चीज कि सर ये जो लिखा हुआ है ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो इतना बराबर हो जाएगा क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। आप किसको मान रख करके सोल्व कर दीजिए, बस x का मान 2/11, y का मान कितना 7/24, हल कीजिएगा लास्ट में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आया, 2 इनवर्स बन करके एक इनवर्स आया, 2 इनवर्स बन करके एक इनवर्स लाना है तो एक इनवर्स आ जाएगा आपके आंसर। तो आपको इस पर बैठा लेना है, सॉल्व कर लीजिएगा, ये चीज इजी है। आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है, ये सवाल ठीक है, ये सवाल आया भी एग्जाम में है। tan इनवर्स अंदर में 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, सवाल ये। आप इसको सॉल्व कीजिए। तो पहले यहां समझिए कि पहले ये क्वेश्चन है, ये सब नहीं है, क्वेश्चन ये है, तो आप पहले इसको सॉल्व कीजिए, पहले इसको सॉल्व कीजिए फिर इसको सॉल्व कीजिए, अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये दिखाई देगा कि सर tan इनवर्स 2 cos, इसको तो कुछ करना नहीं है, 2 कोई भी कुछ करना नहीं है, sin इनवर्स रह गया। sin में 1/2 कितना डिग्री होता है, sin में 30 का मान 1/2 होता है, तो आप इसको लिख दिए इसे कि sin 30 को लिखेंगे π/6 लिख सकते हैं। अब आप समझिए कि इनवर्स इसमें साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा tan इनवर्स 2 cos इनवर्स से साइन खत्म हो गया, यहां से बन गया 2π/6 ये बचा। देखिए कट गया 2 तिया 6, ये बना tan इनवर्स 2 cos कितना डिग्री आ गया π/3, मतलब यहां आ गया cos π/3 आ गया। तो tan इनवर्स 2 cos π/3 मतलब कितना डिग्री हो गया, cos 60 हुआ, cos 60 का मान कितना होता है 1/2। 2 से 2 खत्म हो गया, क्या बच गया tan इनवर्स 1, और tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है 45 डिग्री होता है। लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स 10π/4, इनवर्स से 10 खत्म हो जाएगा, π/4 बचेगा, अब π/4 इस सवाल का उत्तर था। बस कुछ नहीं करना है आपको, इनवर्स हटाते जाइए, इनवर्स होते जाइएगा, मान रखते जाइए, बस कहानी खत्म है, आपके पास आंसर है। इनवर्स कुछ नहीं, बहुत हल्का चैप्टर है, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए। जो मैं बता रहा हूं आप उसका फॉलो कीजिए, आपका पूरा किताब कंप्लीट मैं करवाऊंगा। ये एनसीईआरटी से रिलेटेड मैंने सवाल लिया है, आगे मैं डाउट क्लास चलाऊंगा, उसमें बहुत हार्डर क्वेश्चन लेंगे, उसमें भी उस पर भी चर्चा करेंगे। ये थोड़ा अभी बेसिक से चल रहे हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे अपर की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। बात समझ में आया या नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर जो आपको सवाल भी करना हो तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं, जैसे ही मैं कमेंट करूंगा उस सवाल पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे। तो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना भी ना भूलें। लॉकडाउन में मैं फ्री शिक्षा दे रहा हूं आप सबको, आपका इतना तो कर्तव्य बनता है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब मैं पढ़ाने के लिए यहाँ आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका सर्वप्रथम पहुँच जाए। अब आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल भी आया एग्जाम में
कि साइन अंदर में लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 फाइंड x का मान बताना कि क्या होगा, x का मान बताना क्या होगा। देख रहे हैं आप क्वेश्चन, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये सवाल में आ चुका है, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया है। इतना बराबर 1 है, इतना बराबर 1 है, तो आपसे x पूछ रहा कि क्या होगा, ये पूछ रहा है। ये सवाल आ चुका है, देखिएगा आप क्वेश्चन में ही निकालिए, उसमें पता चल जाएगा, ये सवाल आपको रहेगा। अब यहां से आप क्या कीजिए, देखो किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। तो साइन को आप क्या कीजिए, मान लीजिए कि थीटा है, साइन थीटा है, तो आप पहले काम कीजिए कि साइन को उठाकर उधर शिफ्ट कर दीजिए। तो जब साइन को उठाकर उधर शिफ्ट कीजिएगा तो दिखाई देगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स, इधर आ जाएगा, ये आ गया उधर, तो इधर हो गया साइन इनवर्स, इधर 1 है तो 1 हो गया। अब आप बोलिए कि साइन में कितना डिग्री के मान 1 होता है, तो सर 90 डिग्री होता है। आपका जवाब होगा सर 90 डिग्री होता। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर हो गया साइन इनवर्स, और साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 क्या लिखते हैं रेडियन में, π/2। बात क्लियर है। इनवर्स इसमें खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। अब आपको जो मैंने प्रॉपर्टी बताया था पिछला दूसरा लेक्चर में, ये मैंने प्रॉपर्टी बता चुका हूं कि यदि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x अगर π/2 है, इतना बराबर π/2 है, इतना बराबर π/2 है, इतना बराबर π/2 है। कब π/2 होता है, जब x समान रहता है, मतलब जो यहाँ वैल्यू होगा जो वहां वैल्यू होगा। क्या बताया कि जब x क्या रहता है, समान हो, तब ऐसा होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से कि क्या ये π/2 है, तो यहाँ x जब क्या है 1/5 है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 1/5 होना चाहिए, तब यही π/2 हो सकता है जब x समान रहेगा। तो आपको बताइए कि x का मान क्या निकल गया, x का मान पता चल गया सर कि x का मान क्या होगा x का मान क्या हो गया 1/5 हो जाएगा, x का मान 1/5 होगा। और इसको बना के सोल्व करके बताना है तो आप ऐसे बता सकते हैं इसको, आप यहां से ऐसे बता सकते हैं इसको कि आप इसको सोल्व करिए ऐसे कि आप एक काम कीजिए कि आप साइन इनवर्स रहने दीजिए, साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5, कॉस इनवर्स को उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या बचेगा π/2 और माइनस का कॉस इनवर्स x। आप यहां से बताइए कि अगर हम π/2 माइनस कॉस इनवर्स x निकालेंगे यहां से, तो क्या बनेगा कि साइन इनवर्स x मेरा क्या बनेगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x बनेगा। यहाँ देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 था, यहाँ से अगर साइन इनवर्स x का वैल्यू निकालें तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x बनेगा। तो बताइए π/2 माइनस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता, साइन इनवर्स x हम लिख सकते हैं या नहीं। तो यहाँ से आप क्या कीजिए कि साइन इनवर्स लिख दिए, 1/5 लिख दीजिए, अब क्या हो जाएगा इतना बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब बताइए दोनों तरफ इनवर्स खत्म हो गया, x का क्या वैल्यू निकल गया 1/5 और 1/5 ही इस सवाल का उत्तर था, 1/5 लिखा हुआ 1/5। बोलिए दिक्कत है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, लास्ट सवाल मेरा ये, अगला फिर टॉपिक में पर आएंगे, नेक्स्ट दिन आएंगे तो उस पर फिर चर्चा करेंगे। बहुत सारे सवाल अभी करवाना है, कम से कम तब 50 से 60 सवाल अभी और करवाएंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया और कौन कौन सा सवाल करवाया। आगे की ओर बढ़ते हैं, लास्ट सवाल ये है, टेन अंदर में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसको सॉल्व करना है, हल करना है इसको।
सॉल्व इट, इसे हल करना है, इसको सोल्व करके बताना है कि क्या होगा। आप सोचिए कि बाहर में 10 है, अंदर में पूरा 10 होना चाहिए तभी खत्म होगा, तो आपको पूरा को 10 मिलाना पड़ेगा। अच्छा ये बताइएगा अगर जो ये 10 रहता, ये 10 रहता तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ये भी 10 रहता तो फॉर्मूला होता 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो 10 में आता 2 10 बन के एगो 10 बनता, तो इनवर्स 10 खत्म हो जाता। यानी सवाल किस प्रकार से बनेगा, आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों सवाल को आप 10 में चेंज कर दीजिए, 10 में चेंज कर दीजिए। तो मैंने डायरेक्ट बताया है आपको चेंज करने के लिए, यहाँ पे यहाँ क्या कीजिए कि 10 लिखिए डायरेक्ट। आप इसको कैसे डायरेक्ट करिएगा चेंज, कि इसको लिखिए आप डायरेक्ट 10 इनवर्स 10 थीटा लंब बटा आधार होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है 10, आप पढ़ चुके हैं ये चीज। और जो साइन का बात करेंगे तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है। ये हो गया हिंदी का। अगर जो बात करें तो लंब बटा आधार, इसका बात करेंगे तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है वो समझे P/B और साइन थीटा P/H होता है, पढ़े हैं आप। तो आप सोचिए ये चीजों वैल्यू दिया गया है, साइन थीटा का मान है 3/5, तो 10 थीटा का निकालना, तो बताइए साइन थीटा लंब ये हो गया लंब बटा कर्ण, तो लंब ये हो गया कर्ण ये हो गया, लंब हो गया आपका 3, कर्ण हो गया 5, लंब बटा कर्ण, तो आधार निकलेगा 4, आप निकाल सकते हैं इसको। तो आप बताइए कि 10 थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब में कोई दिक्कत नहीं, 3 लंब बटा आधार होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, जब निकालिएगा आधार तो 4 आ जाएगा। यानी इसका आ गया कि 10 इनवर्स 3/4 ये हो गया, प्लस यहां से आप देखिए कि कोट के उल्टा 10 होता है, क्योंकि यहाँ 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y लगाना चाह रहे हैं, तो कोट है तो कोट के उल्टा 10 मान उलट दीजिए, तो आपको दिखाई देगा कि सर 10 इनवर्स क्या लिखा हुआ है 2/3, 2/3, इसको हटा देते हैं। आप बताइए कि अब क्या लग रहा है कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y है कि नहीं, तो 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y फिर लगा देंगे, तो 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस y, x प्लस का y बटा में 1 माइनस x इंटू y, x इंटू y क्या हो जाएगा 10, यहां से 10 इनवर्स डायरेक्ट करें, समझिए एलसीएम लीजिएगा 12, एलसीएम लीजिएगा 12, ये कट जाएगा, लेकिन यहां बनेगा 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8 बनेगा बटा, यहां से आप कीजिएगा 4 तिया 12, यहां 12 जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6 जाएगा, ये जाएगा। अब बताइए क्या बनेगा 10 होगा, 10 इनवर्स होगा, यहां से आप 9 8 17 हो जाएगा, 17 लिखा हुआ है, 12 में से 6 घटाइए 6 हो जाएगा। इनवर्स से 10 खत्म आप कर सकते हैं, तो क्या बना 17/6, और 17/6 ये सवाल का उत्तर था। बस समझ में आया कि किस प्रकार से सवाल को सोल्व करना है। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूं। अब आगे जो मैं कल लाइव सुबह 6 बजे आऊंगा, तो उसमें इसके आगे की ओर चर्चा करेंगे, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल रहेगा, डिफिकल्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। जब डिफिकल्ट सवाल हो जाएगा, 2 क्लास जो होगा ऐसा क्लास होगा, उसमें आप अब्सेंट ना करें, और 2 क्लास जो होगा बहुत ही खतरनाक सवाल की ओर बढ़ेंगे और उस सवाल पर चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन 1-2 प्रॉपर्टी बच गया, उस प्रॉपर्टी को अगला टॉपिक में बताया जाएगा। तो इसी के साथ मैं आप सबसे भी विदा लेता हूं, धन्यवाद।